सुबह हमारी ट्रेनिंग भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अभी आप लोगों ने 3 लोगों को देखा, 4 लोगों को देखा, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से दोस्तों। अनिल प्रकाश जी को देखा, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से बिलोंग करते हैं। कौस्तुभ पांडे जी को देखा, वो सिविल इंजीनियर हैं। तो ब्रिजभूषण शर्मा जी और राज प्रजापति जी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हैं, बट टेक्नोलॉजी अलग अलग है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये लोग और हम लोग आप लोगों के बीच में से आए हुए हैं। अगर हम इस बिजनेस को कर सकते हैं तो आप हमसे भी बेटर कर सकते हो। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है आपको ठानना पड़ेगा, यस मेरे को ये बिजनेस करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने आज रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ड्रीम लिस्ट के बारे में जाना, क्यों ड्रीम इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। उसके बाद कार्डिनल रूल हमने सुना अनिल प्रकाश जी से। फिर हमने जाना कि एक लिस्ट कैसे बनी जाए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो हमारा रॉ मटेरियल है, और उसके बाद इनवाइट उन लोगों को कैसे किया जाए। राज प्रजापति जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कॉन्फिडेंस के साथ में कम शब्दों में सामने वाले को आप शेयर करें। वैसे तो बोला जाता है कि जो इनविटेशन है वो एक कॉमन सेंस का गेम है। हम जिस इंसान को जानते हैं, हमें बेटर पता होता है किस तरीके से इसको अप्रोच किया जाए तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा इतना ही है दोस्तों। और आज जूम एप्लीकेशन पे इनवाइट करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। इतना ही बोलना पड़ता है कि आप अगर घर पे बैठ के विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे आए, उस लिंक पे ओपन होके आए अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं। तो सिंपल, जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो जैसे ही हमने प्रेजेंटेशन दिखा दिया, इनवाइट कर लिया, उसके बाद प्रेजेंटेशन हमारे सीनियर ने दिखाया, अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं आता है। उसके बाद आती है बारी क्लोजिंग की। क्लोजिंग मतलब कि क्लोजिंग क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन देखने के बाद और आईडी लगने के बीच में या फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करने के बीच में जो समय होता है उसको बोलते हैं फॉलो अप और क्लोजिंग। ठीक है, पेमेंट उसका लेना, उसको ऑर्डर प्लेस कराना इस क्लोजिंग। सेल्स में क्लोजिंग जब भी होता है, कभी कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो उसको बोलते हैं क्लोज करना, सेल क्लोज होना। राइट दोस्तों, अगर हमारे बिजनेस की बात करें तो कई लोग बोलते हैं सर मैंने क्लोजिंग कर ली। भैया क्या कर लिया? तो बोलते हैं उसका आधार कार्ड लेके आईडी लगा दी। वो कहा भाई वो ऑर्डर प्लेस कब करेगा? सर ऑर्डर का तो नहीं पता अभी कब करेगा। तो मैं बोलता हूँ क्लोजिंग नहीं हुई। क्लोजिंग होती है जब आपकी सेल क्लोज हो जाए, पेमेंट क्लोज हो जाए। आधार कार्ड तो यार कितने भी ले लो, आप जितने बोलोगे आधार कार्ड मैं फॉरवर्ड कर देता हूं आप लोगों को, है ना। कई हजार तो मेरे फोन में हो चुके हैं, जिनकी आईडी लग चुकी है वो भी दे सकता हूं। और नए आधार कार्ड भी, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आधार कार्ड का काम करते हैं, तो वो आपको हजारों आधार कार्ड मांगोगे तो वो भी दे देंगे। बट सिर्फ आधार कार्ड लगते गए, कोई शॉपिंग ना करता जाए आपकी टीम में, बिजनेस शॉपिंग नहीं होगी तो बिजनेस वॉल्यूम नहीं होगा, और बिजनेस वॉल्यूम नहीं होगा तो पे आउट नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग कैसे करनी है, और मेन काम है क्लोजिंग करना। यार इनवाइट क्यों किया था कि एक दिन वो क्लोजिंग करेगा तो पे आउट आएगा, पे आउट आएगा तो आप अपने सपने पूरे करोगे, वो इंसान सपने पूरे करेगा। प्रेजेंटेशन क्यों दी? प्रेजेंटेशन भी इसलिए दी, यानी सारी कहानी किस लिए की थी? क्लोज करना। और कई लोग क्या होता है, प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग की बात ही नहीं करते। ये सोचते हैं कि सामने वाला खुद से मेरे को क्लोजिंग देगा, या खुद से उसका कॉल आएगा कि भैया मैं प्रोडक्ट का ऑर्डर डालना चाहता हूं, आप लोग बताओ। तो आज हम बेसिकली इसी पे डिस्कस करेंगे। टाइम हो चुका है तो हम शॉर्ट में इस सेशन को करने वाले हैं। क्लोजिंग टिप्स की बात करेंगे। क्लोजिंग टिप्स को आप अच्छे से समझ लोगे ना, तो मैं बोलता हूं आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि क्लोजिंग कैसे होती है। तो पहला क्लोजिंग है। फिर हम फील्ड फेल्ट फाउंड टेक्निक को समझेंगे। ये एक बड़ी चमत्कारी टेक्निक है जिसकी वजह से एक बंदा ना कर रहा होता वो भी हाँ पे आ जाता है। उसके बाद कितने टाइप की क्लोजिंग होती है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जितना टॉपिक आज हम कवर कर पाए, हम उतना अगले 15 से 20 मिनट में डिस्कस करेंगे। तो क्लोजिंग टिप नंबर 1 बोलता है, डू नॉट अटैच योरसेल्फ टू द आउटकम। जब आप क्लोजिंग में बैठे हैं या जब आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे ये ना सोचें ये हाँ करेगा या ना करेगा। आप उसका एज्यूम कर ले कि ये मेरे साथ में बिजनेस में आगे जाने वाला है, ये मेरे को यस बोल चुका है, यानी आपने ऑलरेडी वो बिजनेस साइन अप कर चुका है। तो ऐसा माइंडसेट आप अपना ले, और ऐसा माइंडसेट रहेगा तो फिर क्वेश्चन भी ऐसे ही रहेंगे। कई लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, उस पर्सन से ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि वो हाँ या ना दोनों में जवाब दे सकता है। मान लो आपने प्लान होते ही सबसे पहले उससे पूछा कि भाई तेरे को कैसा लगा। अब कैसा लगा ऐसा क्वेश्चन है जिसके 2 आंसर हो सकते हैं, अच्छा लगा या बुरा लगा। ठीक है, तो अगर आपने एज्यूम किया होता ये मेरे साथ जुड़ चुका है, तो आप जुड़ेगा क्यों? सामने वाला पर्सन, उसको अच्छा लगा होगा तभी जुड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता अगर आपने एज्यूम कर लेते कि इसने ऑलरेडी यस बोल दिया। तो आपको क्या करना है? एज्यूम कर लेना है यस बोल दिया है। ठीक है, और उसके कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, और वो क्वेश्चन आपके कैसे होने चाहिए? वो क्वेश्चन होने चाहिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन होना चाहिए भाई?
आपको ये नहीं पूछना है कि कैसा लगा, आपको पूछना है ज्वाइन होने के बाद। ज्वाइन होने के बाद तो ये नहीं पूछेंगे, अगर हमने अज्यूम कर लिया ज्वाइन हो चुका है, कैसा लगा। अगर बुरा लगा होता तो ज्वाइन ही नहीं करता। हमें क्वेश्चन पूछना क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड मैं बता देता हूं पहले, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक ओपन एंडेड, ओपन एंडेड वो जो जिसका कोई भी आंसर आ सकता है। एक क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड का आंसर वही होता है जो हम चाहते हैं। तो आपको पूछना है भाई ये बता तेरे को आज की प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। हमने क्या पूछा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आज की प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। हम यानी कि अच्छा पूछना चाह रहे हैं, तो हमने क्वेश्चन ही ऐसा किया वो बुरा बता ही ना पाए। ठीक है, सबसे अच्छा क्या लगा। अब वो कुछ भी बोलेगा, वो बोलेगा यार मेरे को अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे, मैंने डेमो आज देखा यार बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है इनका, स्टेडी क्लीन तो अच्छा प्रोडक्ट है। या बोलेगा यार पैसा अच्छा, अच्छी बात है, ये तो सिर्फ घर का सामान यूज करके अगर गाड़ी आ सकती है, विदेश यात्रा यहाँ आ सकती है, घर भी बना सकता हूँ, अच्छी इनकम भी आ सकती है, तो बढ़िया लगा। तो आपने क्या पूछना है, हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, या जिस क्वेश्चन का आंसर हमारे हक में हो वैसा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है। यूज योर स्पॉन्सर एंड और अपलाइन। अगर आप बिल्कुल नए हैं इस बिजनेस में, तो आप क्लोजिंग के टाइम पे आप अपने अपलाइन को साथ में लेके जा सकते हैं। आप अपने अपलाइन को मान लो कॉल या जूम मीटिंग पे ही कर रहे हैं, तो अपने अपलाइन को साथ में उस मीटिंग में शामिल या उस कॉल में शामिल कर सकते हैं, ताकि कई आप नए हो, वो ऐसा क्वेश्चन कर ले जो आपको नहीं पता हो, तो आपके अपलाइन आपकी मदद कर सके उस टाइम पे क्लोजिंग करने में। ठीक है। और आस्क द क्वेश्चन दैट यस इज द ओनली आंसर। अगेन मैं बोल रहा हूं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ हाँ में होता है, वैसा ही उसको क्वेश्चन आपको करना है। ऑलवेज आस्क फॉर द सेल रिक्रूटमेंट। हमेशा बात करें भाई आप ये बताओ कि ऑर्डर कैसे, कौन सा ऑर्डर प्लेस करोगे, 2,500 का बकेट है हमारा, 5,000 का बकेट है, या फर्स्ट 10 से ज्वाइन करने वाले हो। ये नहीं पूछना है कभी। यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाँ भाई ज्वाइन कब करोगे, या ज्वाइन कब करने वाले हो। तो वो बोल देगा भैया 2021 में ज्वाइन करूंगा। तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं करना, गलत क्वेश्चन ही नहीं करना जिसका आंसर हमारे फेवर में ना आ सके। आपको क्या पूछना है भाई, कौन से, हमने कई सारी बकेट बना रखी है अपनी ज्वाइनिंग की, 2,500 की, 5,000 की, या फर्स्ट 10 की। अब मान लो 5,000 की बकेट वो बोल देता, 5,000 की बकेट से ज्वाइन करता हूं, तो फायदा किसका है, हर केस में आपका ही फायदा है। ठीक है। तो आप या उसको बोल सकते हैं कि मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, उसमें से भी आप अपना प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है। उसी टाइम पे ट्राई करो, सेम टाइम पे जब आपने प्रेजेंटेशन दिखाया है, सेम टाइम पे क्लोज करने की। एटलीस्ट चाहे मैं बोलता हूं उसके कुछ भी एक्सक्यूज देता है यार नहीं बाद में ये वो, चाहे उसको मैं बोलता हूं 500 रुपए का प्रोडक्ट देना है, बट आपको उसी टाइम पे क्लोजिंग करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो बंदा हमारा हो चुका होगा। फिर उसको 1 दिन बाद आके, 2 दिन बाद आके अदर ऑफर्स का बेनिफिट बता सकते हो, और अपने साथ में उसको लॉयल्टी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऑर्डर हमें उस टाइम पे लेना है। फॉलो अप कंपलसरी है, एज्यूम नहीं करना है यार ये खुद इसको अच्छा लगा होगा तो खुद आ जाएगा मेरे पास। कई लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि यार मैं क्यों पूछूं उससे, उसको मीटिंग में आया था अच्छा लगा होगा तो खुद कॉल करेगा। तो एक चीज बता देता हूं दोस्तों, आप में से कौन सा ऐसा पर्सन है जो खुद उस इंसान के पास गए थे जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दिखाया। शायद से एक भी पर्सन नहीं होगा ऐसा, एक भी पर्सन नहीं होगा। अगर हम लोगों में से एक भी पर्सन ऐसा नहीं है, तो क्यों एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला ऐसा होगा। सेल्स में कभी भी अगर वो ज्वाइनिंग के लिए अमाउंट भी लेके बैठा होगा ना, तो खुद कॉल नहीं करेगा, कॉल आपको ही करनी पड़ेगी, फॉलोअप आपको ही करना पड़ेगा। और फॉलोअप टाइमली होना चाहिए, बोलते हैं 24 से 48 घंटे के ड्यूरेशन में ही फॉलोअप करना चाहिए। ऐसा क्यों, कई बार क्या होता है, जब भी प्लान सुनता है वो बंदा, ठीक है, वो एक्साइटेड होगा। ठीक है, एक्साइटेड होगा। अगर प्लान नहीं समझ में आएगा तो एक्साइटमेंट नहीं होगी। तो प्लान नहीं समझ में आया होगा उसको, तो आप जब फॉलोअप करने जाएंगे, जब वो बोलेगा यार ये चीज नहीं समझ में आई होगी, तो आप उसको समझा सकते हैं। पहली चीज, अगर वो एक्साइटेड होगा प्लान समझने के बाद, यार पैसा भी आ जाएगा, फॉरेन ट्रिप भी आ जाएगी, गाड़ी भी आ जाएगी, ये सब भी आ जाएगा, एक्साइटमेंट होगा, तो दो चीजें करेगा घर पे जाके। दो चीजें करेगा वो, या तो अपने घर वालों से पूछेगा या अपने दोस्तों से पूछेगा, या मैं बोलूं घर जाके वो एक्साइटमेंट में बात करेगा ही करेगा। कितना भी रोक लेना कि यार किसी को खुद से कुछ मत बताना, बट वो बताएगा बताएगा। मैंने भी बताया था, आप लोगों ने भी बताया। अच्छा, वो बताएगा तो दो तरह के लोग मिल सकते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है। और कोई नेगेटिव बंदा मिल गया उसको, तो वो तो नेगेटिव कर देगा, अरे फालतू का काम है ये वो। और देखो नेगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं इतना पावरफुल होता है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उससे 16 गुना पावर होती है नेगेटिव सेंटेंस में। हम किसी को 1 घंटा 2 घंटा की प्रेजेंटेशन देते हैं, सब कुछ समझाते हैं, और प्रेजेंटेशन से बाहर निकलते ही एक बंदे ने बोल दिया तो ये तो ऐसे ही बोलता है डेली, वो बात उसको यकीन हो जाएगी। और आप अपने आसपास भी देखेंगे ना, नेगेटिव चीजें पावरफुल हमेशा होती हैं। एक बच्चे को
एक बच्चे को सिखाया जाता है बेटा गुड बोल, वेरी गुड बोल, मोम बोल, फादर बोल, ये वर्ड सिखाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। और गाली फटाक सुनाता है, वो गाली फटाक देना सुनाता है, यानी नेगेटिव चीज जल्दी अट्रैक्ट करता है इंसान। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो दूध वाला है बेचारा 4 बजे उठता है, सुबह गांव जाता है, दूध निकलवाता है, फिर शहर आके बेचना पड़ता है उसको, और वहीं शराब की दुकान पे लाइन लगी पड़ी होती है। यानी कौन सी चीज अच्छी है? दूध तो अच्छा है ना यार, बट उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ रही है, दूध वाले को आपके घर पे आना पड़ रहा है, और शराब के लिए बंदा खुद चला जाता है। तो दोस्तों, पॉजिटिविटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी होती है। तो नेगेटिव, वो किसी से बात कर ले, कोई उसको नेगेटिव कर ले, उससे पहले उसकी क्लोजिंग कर लो। अच्छा, दूसरी चीज हो सकती है, पहला तो नेगेटिव बंदा टकराएगा तो वैसे नेगेटिव कर देगा, अच्छा पॉजिटिव बंदा भी टकरा सकता है उसको। बट आपको पता है पॉजिटिव कौन होगा? जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमा रहा होगा। हो सकता है मोदी केयर से कमा रहा हो सकता है किसी और कंपनी से कमा रहा हो, और भी कंपनियां मार्केट में रनिंग में है। अगर वो पॉजिटिव बंदा उसको टकरा गया तो वो अपने साथ जोड़ लेगा उसको। तो आपका दोनों केस में नुकसान है, अगर वो नेगेटिव बंदे से टकराता है या पॉजिटिव बंदे से। तो आपको उनसे टकराने से पहले उसका फॉलो अप करके क्लोज करना है। और बोला जाता है दोस्तों, पेशेंस रखना है। कई बार 4 फॉलो अप लगते हैं सेल को क्लोज करने में। 4 फॉलो अप, ये सेल्स का रूल बोल लो, 4 फॉलो अप 80% लोगों को क्लोज कर देते हैं। बट कई बार क्या होता है, हमने आज प्रेजेंटेशन दिखाई, आज उसने कुछ भी एक्सक्यूज मार दिया, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं, अपनी लिस्ट से ही खत्म उड़ा देते हैं उसको। ऐसा कभी भी नहीं करना है। कई बार दूसरे फॉलो अप में, कई बार तीसरे फॉलो अप में, कई बार चौथे फॉलो अप में। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जो ज्यादा समय लगा के आता है ना, वो अच्छा काम भी उतना ही करता है। जिस पे आपकी ज्यादा मेहनत लगी होगी ना, वो आपको रिजल्ट भी उतने अच्छे दे देते हैं। और मैं खुद अपना बताऊं तो मैं 3rd फॉलो अप में इस इंडस्ट्री में आया था। मेरे को जो इंसान लेके आया था उसने 3 बार फॉलो अप किया था, तीसरे फॉलो अप में मैंने ज्वाइन किया। पहले फॉलो अप में तो मैंने हाथ जोड़ लिए थे। हाथ कौन से वाले बोलते हैं? वो ऊपर वाले हाथ होते हैं ना, वो वाले जोड़ लिए थे अपने दोस्त को, भैया कुछ भी बता, ये मत बता। बट धीरे धीरे पिंच किया, धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये कुछ तो है, कुछ तो है कि मेरा जो दोस्त है जिसने मेरे को अप्रोच किया, उसको वो इतना चेंज हो सकता है, तो एटलीस्ट चेंज ही हो जाएंगे, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस ही बिल्ड होगा, कुछ तो होगा। तो जुड़ जाते हैं। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनका हाथ पैर ना हो, ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछने। जैसे कि भाई कैसा लगा, सबसे गलत क्वेश्चन है। पूछना है सबसे अच्छा क्या लगा। भाई कब ज्वाइन करेगा? वो बोल देगा 2025 में आ जाइए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं बोलना। ये बोलना है, भाई ये बता, कैश दे के जोड़ेगा, कैश दे के खरीदारी करेगा, या ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेगा अभी, या मेरे को कैश देगा? कैश देता तो किसका फायदा है? उसका है, उसका भी होगा आने वाले टाइम में, बट अभी करंट में आपका फायदा होने वाला है दोस्तों। उसका भी ऑब्वियसली देखो, वो 2.5, 3, 5,000 रुपए की खरीदारी कर लेता है, तो ऐसा नहीं लाखों रुपए आपको आ जाएंगे। आपको ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ से ही पैसे आने वाले हैं। ठीक है, ये क्लोजिंग के टिप्स हैं। यूज टूल एंड प्रोग्राम्स। टूल्स यूज करें। आपके पास मैगजीन होनी चाहिए, कनेक्ट मैगजीन, उसमें आप दिखा सके कार अचीवर्स की फोटो, सक्सेस स्टोरीज हैं उसके अंदर, फॉरेन ट्रिप्स की फोटोज हैं, प्रोडक्ट की फोटोज हैं, वो सब दिखा सके। टूल्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। प्रोग्राम्स में आप लाएं। बी अ गुड लिसनर। और हमेशा ऐसा नहीं है कि बोलते रहे लाउड स्पीकर बन जाए। यार सामने वाले की भी सुने, वो क्या कहना चाहता है। क्योंकि कई बार हम अपना बोलने में लगे रहते हैं, और सामने वाले का जो डाउट होता है ना, वो अपने मन में रखता है। और जब वो देखता है यार मेरा तो टाइम ऑलरेडी हो चुका है, मैं 2 घंटे के लिए आया था और ये इतना पका रहा है मेरे को, तो चल इसको कुछ एक्सक्यूज दे दे, वो आपको एक्सक्यूज देके निकल जाता है। तो बेटर है उसको भी बोलने का चांस दें, फिर वो अपना डाउट बताएगा, आप उस डाउट को खत्म करेंगे तो वो आपके साथ में जुड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कोई भी इंसान खरीदने से पहले क्वेश्चन करता है, और क्वेश्चन करना स्वाभाविक है। क्वेश्चन करे कोई आपको सामने वाला पर्सन, तो उसको नेगेटिव नहीं, उसको पॉजिटिव सोचना। अच्छा, नेगेटिव इंसान की पहचान बता देता हूं। जो नेगेटिव इंसान होगा ना, वो कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, भी क्वेश्चन नहीं करेगा। वो हर चीज में हाँ भाई बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, और फिर वो आपको टालता रहेगा, यार कल करूंगा, परसों करूंगा। बट पॉजिटिव जो इंसान होगा, जुड़ना चाह रहा होगा, एक्चुअली वो आपसे क्वेश्चन कर रहा होगा। तो क्वेश्चन कोई सामने वाला कर रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है, इसका मतलब तो आपको पॉजिटिव हो जाना है। और जो ये ड्राइंग यूज कर रहा है, प्लीज ना करें। क्योंकि कल को आप भी ट्रेनिंग करोगे तो कोई आपकी ट्रेनिंग को ऐसे खराब करेगा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और कुदरत कुदरत दोस्तों याद रखना, कुदरत जो हम देते हैं ना, वो हमें किसी न किसी रूप में लौटा देती है। ठीक है। और बी अ गुड लिसनर। उसके बाद फील फेल्ट फाउंड टेक्निक है, जो एक रामबाण बोल सकते हैं। इस टेक्निक का यूज करना आ गया, धीरे धीरे अपनी लाइफ में आप यूज करेंगे ना इसका, आपकी लाइफ में हर फेज पे आपको हर तरीके से ये फील फेल्ट फाउंड टेक्निक आपको फायदा पहुंचाएगी। आप जॉब कर रहे हैं या आपकी फैमिली रिलेशंस हैं, आपको हर तरीके से ये लाइफ में हर पड़ाव पे यूज होने वाली है।
फील का मतलब है जब सामने वाला कोई भी ऑब्जेक्शन दे। अच्छा आप लोग बताओ, मेरे को चैट में लिख के बता सकते हो, जब आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन देने के बाद उसकी क्या एक्सक्यूज होते हैं? मैक्सिमम टाइम आपको क्या बोलता है सामने वाला बंदा? क्या एक्सक्यूज देके मना करता है? कोई कोई भी एक दो पर्सन बताएंगे मेरे को चैट में लिख के। एक बार वेट करता हूं, कुछ टाइप कर रहे होंगे, एक बार वेट करता हूं। शॉर्ट में भी बोल सकते हो, शॉर्ट में भी बोल सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट में, मैं समझ जाऊंगा। मेरे लेवल का काम नहीं, सोच के बताता हूं, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। अच्छा इस तरह से कोई भी एक्सक्यूज, मान लो वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपको फील करना है, पहले उसको फील कराना है, फील करना है। फील कैसे करना है कि भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। फील कर लिया, बिल्कुल सही बोल रहा है, तू बिल्कुल सही बोल रहा है, पैसे का प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर फेल्ट कराना है, फिर फेल्ट कराना है कि मैं भी तेरे ही जैसा हूं। पहले फील कर लेना है कि तू जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, फिर फेल्ट कराना है। क्योंकि देखो, इंसान जब आपके साथ कनेक्ट होता है ना, जब ही वो कन्विंस होता है। कई लोग टर्म यूज करते हैं, लोग कन्विंस नहीं होते। मैं बोलता हूं कन्विंस कोई चीज नहीं है, आप कनेक्ट नहीं कर पाए उस इंसान से। जब कनेक्ट कर पाओगे ना तो वो कन्विंस बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो जब उसने बोला आपको कि भैया मेरे पास पैसे, ज्वाइन तो कर लूं बट मेरे पास पैसे नहीं है, सैलरी नहीं आई, तो आपको क्या फील करना है? भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, या जब इस बिजनेस को देखा तो मेरी भी यही सिचुएशन थी, मैं भी महीने के एंड में था और मेरे पास भी पैसे नहीं थे। आपने क्या करा दिया? उसको फेल्ट करा दिया कि आप भी उस जैसे इंसान हो, यानी कनेक्ट करने में मदद आएगी। फिर आपको फाउंड, फिर कोई नई चीज का जन्म करना है वहां पे जिससे वो जुड़ जाए। फिर आपको बोलना है, फिर मैंने सोचा कि यार अंबानी अगर बिजनेस कर रहा होगा, टाटा बिजनेस कर रहा होगा, क्या टाटा ने सारे पैसे खुद से लगा दिए होंगे? इतने पैसे होंगे, उसने बैंक से लोन लिया होगा। उसके पास भी जब बिजनेस स्टार्ट किया, वो पैसे की दिक्कत थी अंबानी के पास, बट आज उसके पास पैसे हैं। मेरे भाई अगर आज पैसे की दिक्कत है तो इसी के लिए काम करना है, मैंने भी इसी के लिए काम किया है। अब दूसरा ऑब्जेक्शन ले लेते हैं। अगर वो बोल देता आपको टाइम नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था जब मेरे को ये प्लान दिखा रहा था, क्योंकि यार सुबह 9 बजे जाना, रात को आने का तो टाइम ही नहीं है, टाइम कब है? बट मैंने ये सोचा मेरे भाई, फिर आपको फाउंड करनी है कोई चीज। फिर मैंने ये सोचा आज समय नहीं है तो कब समय होगा? आज समय नहीं है तो जब हम और पोजीशन बढ़ जाएगी तो जब तो बिल्कुल समय नहीं होगा। और समय ना होना भाई अचीवमेंट है क्या, फेलियर है? समय ना होना तो फेलियर है। मैं बोलता हूं आपके अकाउंट में अगर करोड़ रुपए हैं, अगर आपके पास समय ही नहीं है खर्च करने का, उस केस में भी समय ना होना फेलियर है इंसान का। और आज तो हमें पता है ना, तो हमारे अकाउंट में करोड़ रुपए हैं और ना समय है, तो भाई ये तो फेलियर है। तो मैंने सोचा कि ये इंडस्ट्री करूंगा तो समय भी होगा। आज मेरे पास समय है क्योंकि भाई मेरी टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, और 10 लोग अगर एक एक घंटा भी काम कर रहे हैं तो मेरे मेरे लिए 10 घंटे काम हो रहा है, और मैं भी एक एक घंटे काम करता हूँ भाई। या आप बोल सकते हो मैं भी संडे टू संडे काम करता हूँ भाई, ठीक है। तो इस तरह से फील फेल्ट फाउंड टेक्निक का इस्तेमाल आपको हर ऑब्जेक्शन में करना है। अच्छा कुछ और ऑब्जेक्शन में एक बार पढ़ लेता हूं, उस पर भी देख लेते हैं। फंसने फंसाने वाला काम है, तो क्या बोलना है? फील कैसे करना? भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, पहले मैं भी, फिर फेल्ट कराना, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, फेल्ट कराना, उस जैसा फेल्ट कराना आपको। बट भाई फिर मैंने समझा, फिर मेरे सीनियर ने मेरे को बताया, भाई फंसने वाला काम कैसा होता है? मैं कहीं पे पैसे दे दूं और मेरे को वादा किया जाए तेरे को 1 साल के बाद प्रोडक्ट देंगे, 1 साल के बाद तेरे को डबल करके देंगे, या जो तूने पैसा आज जमा कराया वो डबल करके दे देंगे 1 साल के बाद, उसके चेंज में कुछ ना दिया जाए, तो हो सकता है वो पैसा मेरा डूब जाए। बट यहाँ पे तो सामने वाला पहले दिन क्या कमिटमेंट कर रहा है कि भाई तू जैसे ही पैसे देगा, तू एक हाथ से पैसे दे, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट ले ले, तो बता फंसेगा कैसे इसमें? इसमें क्या लॉस हो जाएगा तेरा? अगर उसको एक एग्जांपल दे सकते हो, भाई जो तूने टी शर्ट पहनी है, जो शर्ट पहनी है, बहुत अच्छी लग रही है, पहले तो कॉम्प्लीमेंट भी उसको कर दो, ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। एक बात बता भाई, जिस शोरूम से तू लेके आया है, अगर वो शोरूम में आज तेरे को पता लगे आज रात को आग लग गई है, वो सारा सब कुछ खत्म हो गया उसका, तो तेरा कितना लॉस हो जाएगा? कुछ लॉस नहीं है भाई, तू जो पैसे दे के आया था तो उसके चेंज में तू शर्ट लेके आ गया था। तो हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं भाई, यहाँ पे फंसने फंसाने वाला कुछ नहीं है। फंसने फंसाने वाला उन कंपनियों में होता है जहां पे पैसा लगवाती हैं कंपनियां। यहाँ पे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे तो हम पैसा दे रहे हैं तो प्रोडक्ट उसका उसी, अगर तू 2,500 से ज्वाइन करता तो 2,500 का तुरंत तेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा, और वो प्रोडक्ट भी ऐसा जो गारंटी के साथ में मिलेगा। कल को तेरे को पसंद आए तो वापस रख जा उसको, तेरे को पूरा। और देखते हैं, एक दो और ऑब्जेक्शन दे देते हैं। कुछ लोग बने रहे यार इस मीटिंग में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लास्ट की 5 मिनट है बस हमारी। किसी ने बोला मेरे लेवल का काम नहीं है, तो क्या बोलना अगेन? भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, पहले दिन मेरे को भी ऐसा ही लगा था, या पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था कि यार हमारे लेवल का काम नहीं है।
बट मेरे को जिस इंसान ने प्लान दिखाया, मैंने उसको भी यही चीज बोली थी, यार मेरे लेवल का काम नहीं है। तो उसने बोला था, अजय मलिक भाई एक बात होता, तेरे घर के सामने ओडी मर्सिडीज जगवार खड़ी है। मैंने जवाब दिया, ना भाई बिल्कुल नहीं। कोई भी बात बोलो अपने पे लेनी है, उस पे नहीं बोलनी है, उस पे बोलोगे तो ईगो पे ले जाएगा। फिर उसने बोला कि भाई तेरी तेरी फैमिली तो हर 6 महीने में विदेश यात्रा करती होगी। मैंने बोला भैया ऐसे भी नहीं है। फिर उसने बोला, यार तेरी फैमिली में जो बच्चे हैं वो तो शहर के टॉप स्कूल में पढ़ते होंगे। फिर मैंने बोला ऐसा भी नहीं है भाई। फिर उसने बोला, यार तेरे अकाउंट में तो करोड़ रुपए पड़े होंगे। मैंने अगेन बोला, नहीं भाई करोड़ रुपए कहाँ, साला लाख रुपए नहीं होते अकाउंट के अंदर। तो उसने मेरे को बोला कि भाई फिर लेवल क्या है, फिर लेवल किस चीज को बोल रहा है। लेवल कोई डायलॉग नहीं होता, लेवल इन चीजों से होता है। और मेरे को नहीं पता आज तेरा लेवल है कि नहीं है, इस बिजनेस को अगर तू 2 से 3 साल कर लेगा तो ये बिजनेस जरूर तेरा लेवल बना सकता है। और मेरे भाई एक बात बता, आज अमिताभ बच्चन 1 रुपए की हाजमोला बेच सकता है, तो उससे उससे बड़ा लेवल है क्या तेरा? वो तो 1 रुपए की चीज बेच रहा है। तेरे को तो हम आज मोदी केयर में बोल रहे हैं, मोदी केयर का कंसल्टेंट, हम सेल्समैन नहीं बना रहे हैं, मोदी केयर में कंसल्टेंट बना रहे हैं। बट बेचने की बात, रिकमेंडेशन की अगर मैं तेरे को एग्जांपल दूं, विराट कोहली भी भाई छोटी छोटी प्रोडक्ट की ऐड करता है। अक्षय कुमार तो भाई चड्डी बनियान की भी ऐड करता है। उनसे अगर बड़ा लेवल तेरे को लग रहा है तो मत कर भाई। बट मैं बोलता हूं, जो इंसान लेवल की बात कर रहा है, वो लेवल उसके बैंक अकाउंट से दिखता है मेरे भाई। वो कौन सी गाड़ी चला रहा है वहां से दिखता है। तो आपको क्या करना है, फील फेल्ट फाउंड करा के उस पे वो चीज बोलनी है। अच्छा कोई और बोल, कोई और। प्रोडक्ट महंगे हैं तो क्या बोलना है दोस्तों, मेरे साथ रिपीट करो एक बार, आप जहां पे भी हो। सामने वाला आपका दोस्त बोल रहा है यार प्रोडक्ट महंगा है तुम्हारा मोदी केयर का, तो क्या बोलना है, भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। उसको यार अपने जैसा बनाना ना, पहले तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अब वो फेमिलियर हो जाएगा आपसे, जब ये आपने बात बोली ना, वो फैमिली कनेक्ट होना लग जाएगा। फिर आपको बोलना है, भाई मैंने भी पहले दिन देखा तो मेरे को भी ऐसा ही लगा था। फिर भाई सामने वाले बंदे ने दिखाया मेरे को क्वालिटी क्या है। भाई मर्सिडीज का कंपैरिजन तो मर्सिडीज से करेंगे ना, मारुति से तो नहीं करेंगे। फिर उसने बताया ऑफर्स क्या है, उसने मेरे को दिखाया भाई कैलकुलेशंस जो शायद से समझ में नहीं आई, चल मैं तेरे को बताता हूँ। फिर उसको रीपर्चेज ऑफर, लॉयल्टी ऑफर, फिर दिखाओ, देखो भाई मार्केट से सस्ता प्रोडक्ट पड़ रहा है। देखो भाई हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट तो बिना ऑफर के ही पहले दिन सस्ते हैं। हल्दी की बात करूं, 28.5 रुपए की है भाई, एमडीएच वाला 29 रुपए की देता है। गरम मसाला इतने का, मसाले मैक्सिमम महंगे हैं मार्केट में। और भाई अगर तू लॉयल्टी ऑफर में रीपर्चेज ऑफर लगाएगा तो ये सिर्फ 14 या 15 रुपए की पड़ती है। मार्केट का कौन सा ब्रांड है जो अच्छा ब्रांड उतने रुपए की देता होगा? आपको फील फेल्ट फाउंड करा के वो चीज बोलनी है। डायरेक्ट बोलोगे, डायरेक्ट टक्कर कहोगे, अरे कैसे महंगा बोल दिया ऐसे, तो फिर क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्शन हो, फील फेल्ट फाउंड यूज करो। ठीक है, आप अपने घर में भी आपके लड़ाई झगड़ा हो रहा, घर में भी कुछ बोल रही है, घर में भी आपको किसी चीज से एग्री ना हो, मान लो मैं अपने घर में हूं, मेरी सिस्टर कोई चीज बोल देती है, कई बार मैं एग्री नहीं होता हूं, तो मैं क्या बोलता हूं, तू बिल्कुल सही बोल रही है, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, इससे मेरे को सोल्यूशन मिल जाता है, मेरी बात इससे मान ली जाती है, क्योंकि मैंने उसको डायरेक्ट बोलते हैं ना, इंसान की फितरत होती है, डायरेक्ट उसको गलत बोलोगे ना, उसकी ईगो पे लगेगी, वो उल्टा पड़ जाएगा आपसे, है ना। तो इस तरह से फील फेल्ट फाउंड करा के आप अपनी चीज को मनवा सकते हैं। ये सेल्स का सबसे बड़ा टेक्निक है। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको आता चला जाएगा। और पर्सनल एश्योरेंस जरूरी है दोस्तों, अपना उसके कंधे पे हाथ रख दे, भाई तू छोड़ दुनियादारी की, मैं तेरे साथ हूं, ज्वाइन करती हूँ। क्योंकि जो पर्सन है वो कभी भी कंपनी और प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करता दोस्तों, वो ज्वाइन करता आपको। सच बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कंपनी को देख के या प्रोडक्ट को देख के ज्वाइन नहीं कर रहा, वो बंदा आपको देख के ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इस चीज का याद रखें। क्लोजिंग 3 तरह की होती है। एजम्पशन मैंने बताया, स्टार्टिंग में एज्यूम कर लें वो आपके साथ में ज्वाइन कर चुका है। उसके बाद समरी भी करनी पड़ सकती है। जब आपने क्वेश्चन पूछा भाई तेरे को सबसे अच्छा क्या लगा, उसने बोला यार सबसे अच्छा लगा पैसा अच्छा आ सकता है, तो आपने जो उसने बोला उसके दूसरी चीज आपको बता दो। यानी उसने इनकम बोला तो आप प्रोडक्ट के बारे में बताने लग जाओ कि यार देख प्रोडक्ट भी इतने अच्छे हैं, प्रोडक्ट इतने अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, कंसंट्रेटेड हैं, अच्छी हेल्थ भी रहेगी। अगर वो बोलता है यार प्रोडक्ट अच्छे लगे तो इनकम की बात करने लग जाओ। देखो यार प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही, इन प्रोडक्ट को यूज करने से ट्रेवल बोनस मिल सकता है, इसको कार फंड मिल सकता है, हाउस फंड मिल सकता है, एक अच्छी इनकम अकाउंट में आ सकती है। तो समराइज कभी कई बार करनी पड़ती है। और कई बार सेकंड डे आप जाते हो ना, तो बंदों की फितरत होती है, पहली बार जब सुनते हैं ना बहुत सारी चीजें उसके माइंड में नहीं रहती, तो अगले दिन आपको समराइज करनी ही करनी पड़ सकती है उसको। और हैजल क्लोजिंग दोस्तों, सब कुछ हटा दें, अपनी गारंटी दें उसको। भाई छोड़ तू चीजें, अगर जो तू प्रोडक्ट यूज कर रहा है ना, मोदी केयर की चाय पत्ती यूज कर रहा है, भाई तेरे को अगर अच्छी ना लगे ना,
कंपनी तो बाद में आएगी, तू मेरे घर पे दे जियो, मेरे घर पे वही चाय पत्ती यूज होती है, मैं यूज कर लूंगा। दोस्तों ये सिर्फ ना गारंटी देनी होती है, कभी भी वो आपको दे के नहीं जाएगा, कभी भी नहीं दे के जाएगा। और दे के जाए तो 1% दे के जाए तो उसको एमएससी पे आप रजिस्टर करा के अपने पैसे वापस ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैंने तो आज तक कितने लोगों को गारंटी दिया, आज तक किसी ने वापस नहीं दिया, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वापस आ ही नहीं सकता, इतना दमदार प्रोडक्ट हमारे पास है। हमारी जो चाय पत्ती है ना दोस्तों, मार्केट में लॉन्ग लिफ्टी जिसमें पत्तियां होती हैं, आपको 350 रुपए तक की 250 ग्राम मिल जाएंगी। जो लॉन्ग लीफ टी होती है, पत्तेदार जो चाय पत्ती होती है। मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या यूज करना दोस्तों, फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। ट्रिपल ई फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो इन स्पेसिफिक केस। वो बोलता है कि यार प्रोडक्ट महंगा है तो ट्रिपल ई फॉर्मूला बताओ। ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली है भाई, बायोसेफ फॉर्मूला। थोड़ा सा स्टडी करो इसमें बायोसेफ फॉर्मूला ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ई आपको बताना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इकोनॉमिक भी है, ठीक है। इकोनॉमिक में ऑफर्स वगैरह बता दो। थर्ड ई है ये इफेक्टिव भी। आप स्टेरिक्लीन या पेस्ट का कोई भी डेमो दिखाओगे तो उससे उसकी इफेक्टिवनेस दिख जाएगी उसको, हाँ यार ये काम अच्छा करता है मार्केट के प्रोडक्ट के कंपैरिजन, ठीक है। आई डोंट हैव टाइम, सामने वाला बोलता है टाइम नहीं है तो फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। वो बोलता है बहुत सारी कंपनी आ चुकी हैं, बहुत सारी चली जा चुकी हैं, तो क्या कैसे करोगे एफएफ टेक्निक यूज। भाई बिल्कुल सही बोला, पहले मैं भी सोचता था कंपनी आती है चली जाती है, बट फिर मेरे सीनियर ने बताया भाई वो कंपनी आती थी जो पैसे लगवाती थी और पैसे इकट्ठा करके चली जाती थी। यहाँ तो कंपनी पैसे के चेंज में प्रोडक्ट दे रही है, और जिस कंपनी के साथ में हम काम कर रहे हैं भाई 24 साल पुराना कंपनी है, टेंशन मत ले, ठीक है। मेरे पास लोग नहीं है, मैं किसको जोड़ूंगा, तो अगेन फील फाउंड टेक्निक। भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, पहले मैं भी ऐसा सोचता था लोग ही नहीं है, बट फिर मैंने सोचा भाई आसपास हमारे, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, हमारे हरियाणा के आज ही मैंने देखा 2.9 करोड़ की पॉपुलेशन है भाई, इतने लोग हैं तो वो लोग ही तो हैं। आज हम बात नहीं कर रहे हैं अलग बात है, बट धीरे धीरे बात कर लेते हैं। और भाई 3 करोड़ लोग के आसपास जो पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं जो साबुन यूज नहीं करते, सब यूज करते हैं, पेस्ट सब यूज कर रहे हैं, सब शैम्पू सब यूज कर रहे हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको पैसे से एलर्जी है, पैसे से एलर्जी भी किसी को नहीं है, सब पैसा कमाना चाह रहे हैं, बस तो हम बात कर सकते हैं उन लोगों से। मेरा टाइम बुरा है इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, किसी भी चीज में हाथ डालता हूं वो जीरो हो जाती है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तेरा टाइम बुरा है, तू नीचे टीम जोड़ देगा, उन टीम में किसी का भी टाइम अच्छा होगा, तेरा बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे टाइम बुरा भी काम नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ्यूचर हमारे साथ में एसोसिएटेड होता है। अगर लोग ज्वाइन करेंगे मेरे को, कुछ लोग पहले ढूंढ लूं, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो उसको बताओ भाई, कोई भी बिजनेसमैन पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ग्राहक नहीं ढूंढता। आपके पड़ोस में अग्रवाल स्वीट्स भी होगा, बीकानेर वाला भी होगा, क्या बीकानेर वाला बीकानेर स्वीट्स खोलने से पहले अगर आसपास घूमता कि भैया रसगुल्ले खाओगे तो खोलूं, तो खोल पाता क्या, कभी नहीं खोल पाता। बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, आज तो बीकानेर वाले की लाइन लगी पड़ती है। और आप बोलना मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया, धीरे धीरे सीखा और लोगों को बताना स्टार्ट किया, तो आज लोग जुड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। सब नहीं जुड़ेंगे, बट भाई जिसको जरूरत है, कुछ करना चाह रहा है तेरे मेरे जैसा, जिसकी लाइफ में पैसे की तंगी हो, तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। कंपनी इतना कैसे पैसा दे रही है तो बता सकते हो, देख भाई ट्रेडिशनल मार्केट में भी कंपनी बहुत सारा पैसा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट तो वही 30 से 40% होती है, बट वो पैसा कंपनी एडवर्टाइजमेंट में लगा देती है। यहाँ पे कंपनी उसी पैसे का यूज करती है, वो एडवर्टाइजमेंट ना करके हम जैसे लोगों को बांट देती है, ठीक है। और दोस्तों प्यार कर लो इस शब्द से, नो से, ठीक है, क्योंकि नो सुनने की आदत डाली इस बिजनेस में, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सेल्स का पहला ही रूल है नो 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 सुननी ही पड़ेगी। जिन लोगों को नो से डर लगता है वो आज लिख लें कि कुछ भी हो 100 ना तो सुननी है यार मेरे को इस बिजनेस के लिए। और 100 ना जिसने सुन ली ना, वो कम से कम 50,000 रुपए महीना कमा रहा होगा, ये मैं गारंटी दावे के साथ में भी लिख देता हूं। बट दिक्कत क्या होती है, लोग सिर्फ 2 3 4 नो सुनते हैं और इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। यार आपने भी तो नो दिया आज तक, वो लौट के तो आएगी ना। आप कपड़े की दुकान पे गए, 10 तरह की आपने शर्ट निकलवा दी, 10 ट्राई कर ली आपने ट्रायल रूम में जाके, बेचारे ने पैकिंग पूरी खोली, ट्राई कर ली, उसके बाद आप नो करके आगे, तो वो नो लौट के नहीं आएगी क्या। क्या एक शोरूम पे जिसने करोड़ रुपए लगाए हैं उसको जाते ही बंदे शर्ट खरीद लेते हैं, उसको भी तो नो मिलती होगी ना। क्या मर्सिडीज का शोरूम खोला है, जितने भी लोग मर्सिडीज ट्राई करके आते हैं, ट्रायल लेके आते हैं, ठीक है, टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, क्या सब लोग मर्सिडीज खरीद के निकलते हैं? नहीं दोस्तों, अगर मर्सिडीज का रेशो सुन लोगे ना तो नेगेटिव हो जाओगे। मर्सिडीज का रेशो, मर्सिडीज वाले बोलते हैं 500 लोग विजिट करते हैं ना, तो उसमें से एक बंदा भी ज्वाइन कर ले तो हम सेलिब्रेट करते हैं उसको।
शोरूम पे जाओगे ना, किसी शोरूम से पूछना भाई कितने लोग डेली आते हैं और कितनी बिकती है आपकी, तो वो बताएगा कम से कम 100 लोग आ जाते हैं दिन भर में और बिकती है सिर्फ 10 शर्ट। ये रेशो हर कहीं जगह है। आपको रेशो समझ लेना है कि जब हम स्टार्टिंग में काम करेंगे तो 10 में से 2 ही लोग जुड़ेंगे, फिर धीरे धीरे 10 में से 3 लोग, फिर 4 लोग, फिर 5 लोग। बट अच्छी बात है जो 10 में से 8 लोग जो नहीं जुड़े हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगे। जब आपकी तरक्की होगी तो वो आ जाएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो आपके साथ में रहेंगे बशर्ते आप इस बिजनेस में टिके रहे। ठीक है, आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। नो इज नॉट परमानेंट दोस्तों। मैं नो का वर्ड, जब नो वर्ड सुने ना आपको तो नो को नो ना समझे, नो को ना समझे, नो को समझे KNOW, नो। यानी वो अभी और जानना चाहता, अभी उसने ना नहीं किया है, वो अभी और जानना चाहता, KNOW उसका है। तो नेक्स्ट टाइम मिले, फिर नेक्स्ट टाइम मिले, वो जुड़ जाता है। आज नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो जुड़ जाएगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। ठीक है, और इसको समझना जरूरी है दोस्तों। 40% ज्वाइनिंग ऐसी होती है जो ऑब्लिगेशन ज्वाइनिंग होती है हमारे बिजनेस में। यानी कि ऑब्लिगेशन कौन, जो एहसान में जुड़ जाते हैं यार। ठीक है, आपने कभी किसी को एहसान किया हो, किसी भी टाइप का एहसान, किसी की मदद की हो, तो उसको जुड़ना ही जुड़ना है, ऑब्लिगेशन में जुड़ जाता है। किसी की नौकरी लगवाई हो, किसी की कभी मदद की हो, वो जुड़ना ही जुड़ना है, ऑब्लिगेशन ज्वाइनिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपलसरी ज्वाइनिंग है दोस्तों। कंपलसरी ज्वाइनिंग मतलब एक बंदे के आने से दूसरा बंदा आएगा। जीजा आ गया तो साले की मजाल नहीं, वो मना कर दे, नहीं करेगा ना। साला आ गया तो जीजा को जुड़ना पड़ेगा, भाई आ गया तो बहन को आईडी लगानी पड़ेगी। तो इस तरह की कुछ ज्वाइनिंग होती है जो कंपलसरी, जिनको मान लिया जाता है ये तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे। और इमोशनल ज्वाइनिंग होती है करीबन 15%। यानी आप प्लान शेयर कर रहे हो अपना, कुछ इमोशनल आपने बताया कि मेरी लाइफ में ये दिक्कत थी, ये मोदी केयर से सोल्व हो गया, कोई भी टेस्टिमोनियल उसने सुना, उससे भावनाओं में बह गया तो ज्वाइनिंग हो जाती है। ऐसी कितनी ज्वाइनिंग होती है? 15%। और दोस्तों 25% ही ऐसी ज्वाइनिंग होती है जो समझ के आते हैं। बट हमारी दिक्कत क्या है, हम हर बंदे को ये चाहते हैं कि यार ये समझ के ही जुड़े। आप लोग एक चीज सोचो, आज क्या आप लोगों ने पहली बार प्लान समझा था तो समझ में आया था? मेरे को यस और नो में जवाब दो। आपको आप पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाओगे तो वहां पे यस और नो के बटन है। नो और यस का जवाब दो। क्या आपने पहली बार प्लान समझा तो आपको समझ में आया था प्लान? दो लोगों की ना आई है अभी तक। अच्छा, नीचे भी है, नीचे भी है। पहली बार में किसको प्लान समझ में आया था उससे मैं पूछ लूंगा, आज भी नहीं आता होगा उसको प्लान। अरे तो आपको समझ में नहीं आया तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले को समझ में आएगा? तो भैया कई ओब्लिगेशन ज्वाइनिंग और जो कंपलसरी ज्वाइनिंग है ना, उनको प्लान दिखाने की भी जरूरत नहीं होती, उनको ज्वाइन कराओ ऐसे। ठीक है, और 25% ही ऐसे लोग होते हैं जो जुड़ ज्वाइन करेंगे समझने के बाद, सारी चीजें देखने के बाद। तो जो ज्वाइन कर सकता है पहले, उसको पहले भी ज्वाइन करा सकते हैं। प्रोडक्ट यूज करने दे एक आध हफ्ता, प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनके साथ में बैठ जाए कि भैया जो पेस्ट यूज कर रहे हो, इसी पेस्ट को यूज करने से, इसी चाय पत्ती को पीने से, इसी कॉफी, इसको मोदी केयर की कॉफी पीने से, मोदी केयर का सर्फ का यूज करने से, आपको कपड़े धोने से, अगर आप विदेश यात्रा चले जाएं तो कैसा रहेगा? आपके घर के सामने आज से 2-2.5 साल के बाद एक बढ़िया सी गाड़ी खड़ी हो जाए तो कैसा रहेगा? फिर मना नहीं कर पाएगा वो बंदा। तो ऑब्लिगेशन ज्वाइनिंग है, कंपलसरी ज्वाइनिंग है, उनको समझाने की ट्राई ना करें, उनको वैसे ज्वाइन करा लें। तो दोस्तों ये आज का सेशन था हमारा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हुआ होगा। हम हर बारी ऐसे ही नए नए लोगों को और भी चांस देंगे। नेक्स्ट टाइम हम और बेहतरीन लोगों को चांस देंगे, वो साधारण से तरीके से आपको बताएंगे। मेरे को नहीं लगता कोई भी बंदा आज आपको लगा होगा ये तो बहुत हाई फाई है, ये तो सेल्स के लिए ही बना था, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही बना था। यार सब, मैं आप लोगों को एक सच बताऊं, आज से कुछ साल पहले हमें भी नहीं पता था हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंसिडेंटली बंदा आता है, बाय चांस इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं लोग, किसी ने बताया, अच्छा लगा तो आगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही सबके साथ, सबका कहानी सेम है। बस हमने ठान लिया, आने के बाद ठान लिया कि यस मोदी केयर को करना है तो अच्छे से करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये महीने में बड़े ऑफर चल रहे हैं, एक बार मैं ऑफर को रिवाइज कर देता हूं। 10 तारीख तक 10 का दम ऑफर चल रहा है। 10 का दम ऑफर में जो 1500 रुपए से ऊपर का ऑर्डर डालता है, और मैं बोलता हूं 2500 का ऑर्डर डालें, पूरा लॉयल्टी का बेनिफिट आपको मिलेगा। 2500 का या 1500 से ऊपर का ऑर्डर डालते हैं तो 10 के दम में 1500 लकी विनर्स को 1830 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा, जो लकी ड्रॉ होगा हमारा 10 तारीख के बाद। और 10 लकी विनर को 11,000 रुपए का मोबाइल फोन मिलेगा। पहले भी कई महीने बीच में कंपनी ने ऑफर नहीं दिया, पहले इस लकी ड्रा में हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के ये रिवॉर्ड निकले हुए हैं। अच्छा, एक बार हैंड रेज करो जिन लोगों के निकले हैं, अगर वो लोग अवेलेबल हैं अभी तो हैंड रेज करो जिनका एक बार भी ये ऑफर निकला है, कोई अगर है तो। विवेक सिंह जी का निकला है,
या आपकी टीम में निकला हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। दीपेन जी का निकला है बोल रहे हैं, कोस्तु पांडे जी की टीम से निकला है, और लीडर्स की टीम से निकला ही नहीं है क्या? पंकज वर्मा, अच्छा हैंड रेज कर रहे हैं, पंकज वर्मा गिरीश जोशी जी की टीम से निकला, अनिल प्रकाश जी की टीम से निकला है। तो दोस्तों बहुत लोगों का निकलता है, तो ये एक एडिशनल है, बेनिफिट है। दूसरा लॉयल्टी भी हो जाएगी। तीसरा इस महीने रफ्तार चल रहा है, रफ्तार में क्या है, 4 लेग में आप 2700 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो कंपनी 50% आपके एपीबी बोनस का एक्स्ट्रा देगी, और जिन्होंने पिछले महीने किया था उनको 75% एक्स्ट्रा देने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो वो भी बेनिफिट है आपके लिए। और साथ में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स तो आ ही रहे हैं, और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। कंपनी का एक स्टेटमेंट है कि नेक्स्ट 70 दिन में 70 न्यू प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है। तो इतनी विजनरी मैनेजमेंट के साथ में है, और दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा स्टेबल जनरेशन प्लान के अंदर हम है। आज दुनिया की अगर टॉप 100 कंपनीज उठा के देखोगे ना, वो उसमें से सारी कंपनी आपको जनरेशन प्लान में मिलेंगी दोस्तों। ये प्लान एक ऐसा प्लान है, एक बार बिल्ड करो और हमेशा के लिए बिल्ड करो। ठीक है, बिल्ड वंस बिल्ड राइट। ठीक है, एक बार बिल्ड करो बट राइट डायरेक्शन में बिल्ड करो, बार बार मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो पेशेंस रखो दोस्तों, क्योंकि पेशेंस इज द की। और मैं अभी आप लोगों के सामने एक पोल लॉन्च कर रहा हूं, पोल, वो पोल में पार्टिसिपेट करना, उसके बाद मैं इस सेशन को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, पोल में बेसिकली आपको क्या करना है, एक मिनट, यस। पोल में आपको आपके सामने कुछ स्किल्स आएंगी, कुछ स्किल आ रही होंगी। ठीक है, ड्रीम लिस्ट है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, इनविटेशन। क्या चीजें आपने नहीं करी है उस पर टिक मार्क करना है। अगर आपने ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई तो उस पर टिक मार्क करना है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाई है, बनानी है अभी, तो टिक मार्क करना है। इनविटेशन आपने अभी तक नहीं की थी या करनी है या इंप्रूव करना है तो टिक मार्क करना है। फॉलो अप एंड क्लोजिंग, और मल्टीपल भी टिक मार्क कर सकते हैं कि यार मैंने आज तक इन्विटेशन भी नहीं किया है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग भी करनी नहीं आती, उसको भी इंप्रूव करूंगा, डेमो नहीं करना आता उसको इंप्रूव करूंगा, परिवर्तन नहीं करना आता उसको इंप्रूव करूंगा, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता हूं सारी तो उसको मैं आज टिक मार्क करके उसको अटेंड करना स्टार्ट करूंगा। ट्रेनिंग अटेंड तो करता हूं बट मैं खुद की ट्रेनिंग नहीं देता हूं। अगर मैं बोलता हूं आप इस बिजनेस में 16% पे भी आगे, तो आप खुद अपने लोगों को डेमो सिखाना, खुद अपने लोगों को ट्रेनिंग दिखाना स्टार्ट कर दें। आपको परिवर्तन तो 7 या 10% पे ही करना है, परिवर्तन तो आते ही सीखना स्टार्ट कर दो। आते ही 10 से 15 दिन में आपको प्लान देना आना चाहिए। तो इसको फीडबैक दें जल्दी से जल्दी, और फिर मैं इसको पोल को एंड करता हूं और आज के सेशन को भी दोस्तों एंड करता हूं। सभी सभी लोग पार्टिसिपेट करें, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। एक स्किल, 2 स्किल, 3 या जितनी भी हैं, आप बिल्कुल नए हैं तो सारी की सारी पे भी टिक मार्क करके सबमिट कर सकते हैं। अभी 19 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 76 लोग हमारे साथ में अभी ज्वाइन हैं। और जिन लोगों का ये ट्रेनिंग मिस हो गया है, यूट्यूब का लिंक है आपके पास, वो लिंक पे आपको ये ट्रेनिंग बाद में भी मिल सकती है। अपने लोगों को इस ट्रेनिंग को जरूर दिखाएं दोस्तों।